नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 हिंदी के इस क्लास में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। अंतिम चैप्टर, इस सत्र का अंतिम चैप्टर रानी 12वां जो पाठ है, रानी महादेवी वर्मा द्वारा ये लिखा हुआ एक जो है पाठ है। तो महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य में कई सारी महिलाएं आई और हिंदी साहित्य को समृद्ध करने का प्रयास किया। उसमें से एक नाम है महादेवी वर्मा। तो हिंदी साहित्य में महिलाओं में एक आदरणीय, सम्माननीय ये महादेवी वर्मा का नाम लिया जाता है। तो रानी एक घोड़ी, तो महादेवी वर्मा का परिवार बहुत ही वह पहले से ही गर्भ श्रीमंत थे, पैसे वाले थे, बहुत ही गर्भ श्रीमंत थे, पैसे वाले थे। तो बचपन से ही एक आलीशान बंगले में उनका पालन पोषण ये हुआ था। अच्छी पढ़ाई हुई थी, अच्छे से उनका पालन पोषण हुआ था। और उनके पिताजी को, खास करके उनके माता पिता को प्राणियों से बहुत ही प्रेम था, बहुत ही लगाव था। तरह तरह के प्राणी वह घर में लाते और उनको पालते थे। उसमें कुतिया थी, घोड़ी, कई सारे पक्षी, साथ ही साथ नेवला जो होता है, नेवला नोड़ियों गुजराती में, तो वह भी उनके घर में था। हमें आश्चर्य होता है। तो बहुत सारे प्राणियों को बचपन से ही उनके माता पिता को ही शौक था, और ये शौक महादेवी को भी ये लग गया था। उनके घर में तरह तरह के ये प्राणी वह लाते, उनको पालते थे। तो एक ऐसा ये पशु, एक ऐसा प्राणी जिस तरह से बच्चों के साथ हम अपने घर में बच्चों के साथ जिस तरह का व्यवहार करते हैं, जिस तरह से बच्चों को हम रखते हैं, उसी तरह ये उनके घर में ये प्राणियों को रखा जाता था, उनका पालन पोषण किया जाता था। तो एक ऐसा एक प्राणी रानी जो एक घोड़ी थी, तो यहाँ पर महादेवी वर्मा ने उसके बारे में ये बताया है, उसका रेखा चित्र हमारे सामने अंकित ये किया है। तो ये एक रेखा चित्र है जिसमें रानी नाम की एक घोड़ी थी, और जिसके बारे में, उसके सौंदर्य के बारे में, उसके रूप के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में लेखिका महादेवी वर्मा ने बहुत ही सरल भाषा में यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। उत्तर प्रदेश जो है, महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद जो उत्तर प्रदेश में आया है, वहाँ पर ये हुआ था। और हिंदी में ख़ास करके बहुत सारी कविताएं उन्होंने लिखी है, और कविताओं के अलावा रेखा चित्र भी उन्होंने लिखे हैं। उनके कविताओं में आप देखें तो निहार है, रश्मि है, निर्जा है, जो बहुत ही प्रसिद्ध ये सांध्य गीत है, दीपशिखा है, अतीत के चलचित्र है, और स्मृति की रेखाएं, ये बहुत ही लोकप्रिय ये उनकी रचनाएं हैं। तो यहाँ रानी नामक एक घोड़ी और उनके दो साथी निक्की और रोजी के साथ आई है, सम्मिलित है, जिसका बड़ा मार्मिक और भावुकतापूर्ण शैली में चित्र अंकित किया है। ऐसा लगता है यह नेवला, यह कुत्ती और यह घोड़ी हमारे सामने ही है। पशु, पंछी और निर्दोष भोले ऐसे प्राणियों के प्रति महादेवी जी का स्नेह और प्रेम छलकता नजर आता है। तो बहुत ही सरल भाषा में लिखा हुआ ये एक रेखा चित्र है। आप देखें कि रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था। रियासत गुजराती में कहते हैं रजवाड़ू। रियासत को गुजराती में क्या कहते हैं? रजवाड़ू। पहले आपको पता है छोटे छोटे राज्य थे। राजकोट भी एक स्टेट था, राज्य था। जूनागढ़ भी एक स्टेट था, राज्य था। भावनगर भी एक स्टेट, राज्य था। उसे रियासत कहते हैं। और गुजराती में अगर उसके लिए शब्द तो रजवाड़ू। तो इंदौर मध्य प्रदेश में आया है,
इंदौर शहर नाम आपने सुना होगा, तो वह पहले रियासत जो है वह थी। और रियासत होने के कारण, एक रजवाड़ों रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था। आधिक्य मतलब बहुत सारे प्रमाण में वहाँ पर अच्छे अच्छे शानदार घोड़े और घोड़े सवार वहाँ पर आपको देखने को मिलते थे, अच्छे अच्छे घोड़े। क्योंकि राजा महाराजा जो होते हैं ना, रियासत में राजा होता है, आपको पता है राजाशाही पहले थी भारत में, अलग अलग राज्य थे, उनका राजा होता था और वह जो कहता था, जो नियम बनाता था, वह प्रजा को मानना पड़ता था। तो उसी तरह इंदौर भी एक राज्य था और जो राजा महाराजा होते हैं उनको घोड़ों से काफ़ी लगाव होता है, घोड़ों से बहुत ही प्रेम होता है, वह घोड़े बहुत ही पालते हैं। तो इंदौर ये रियासत थी और रियासत होने के कारण वहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे घोड़े और घुड़सवार वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उनका प्रमाण था। इसके अतिरिक्त हम अंग्रेज़ों के बच्चों को छोटे टट्टुओं या सफ़ेद गधों, जिसकी जाति के संबंध में रामा ने हमारा ज्ञानवर्धन किया था। रामा महादेवी वर्मा के घर का नौकर था। रामा कौन था? महादेवी वर्मा जो है उसके घर का, लेखिका के घर का नौकर था। तो लेखिका कहती है कि इसके अलावा हम अंग्रेज़ों के जो बच्चे हैं, पहले तो अंग्रेज़ों हुकूमत थी, आपको पता है भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था। तो अंग्रेज़ के जो छोटे छोटे बच्चे होते थे वह छोटे टट्टू, जो घोड़े के बच्चे होते हैं उसे टट्टू कहा जाता है। जिस तरह से गुजराती में हम कहते हैं ना कुत्ता होता है, उसका जो बच्चा होता है उसे हम गुजराती में क्या कहते हैं? गलुड़ियों। गाय होती है, उसका बछड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वाछड़ी या वाछड़ो। तो उसी तरह जो घोड़े होते हैं उनका जो बच्चा होता है घोड़े का, उसको क्या कहा जाता है? टट्टू। तो अंग्रेज़ों के बच्चे जब बाहर ये घूमने निकलते थे, महादेवी वर्मा सारे घर के, तो ये अंग्रेज़ों के बच्चे ये छोटे छोटे ये टट्टुओं पर, जो महादेवी वर्मा और जो उसके भाई बहन थे वह सब उसे क्या कहते थे? सफ़ेद गधे। तो रामा ने बताया था, रामा ने ये ज्ञान दिया था बच्चों को। जब बच्चे पूछते हैं ना कि ये क्या है, तो रामा बताता था कि ये सफ़ेद गधे हैं। बच्चों को तो पता नहीं होता, तो रामा ने ऐसा गलत ज्ञान दिया था कि ये सफ़ेद गधे। तो बच्चे जो है वह घोड़ों के बच्चों को सफ़ेद गधे ही कहते थे, सफ़ेद रंग के जो होते तो उसे वह सफ़ेद गधे कहते थे, पर घूमते देखते थे। तो अंग्रेज़ों के बच्चों को इस तरह से जो है वह घूमते देखते थे। रामा की कहानियों में तो राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाला देता था। रामा बच्चों को कहानियाँ सुनाता था कि एक राजा होता है, उसके राज्य में कोई अगर अपराध करता है, कोई गुनाह करता है, तो अपराधी को गधे पर बिठाकर दूसरे देश उसे निकाल दिया जाता है। इन्हें गधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था कि इन्हें दंड मिला है। तो रामा ने ये कहानियाँ सुनी थी कि बच्चों को, मतलब ये जो है अपराधी को सफ़ेद गधों पर बिठाकर दूसरे देश निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर ये अंग्रेज़ों के छोटे छोटे बच्चे सफ़ेद टट्टू पर बैठे होते हैं और प्रसन्नता से घूम रहे हैं। तो बच्चों को ये विश्वास नहीं होता था कि इन्हें सज़ा मिली है, क्योंकि रामा ने ये गलत ज्ञान दिया था। हालांकि सज़ा नहीं, ये गलत ज्ञान दिया था। रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था। तो रामा से बच्चे पूछते हैं कि तुम तो बता, बच्चे पूछते हैं रामा से, रामा को कहते हैं कि तुम तो हमें बता रहे थे कि सफ़ेद गधों पर अपराधियों को बिठाकर उसे देश के बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये बच्चे जो है वह सफ़ेद गधे पर बैठे हैं, लेकिन वह तो खुश है। अगर अपराधी होते, दंड उसे सज़ा मिली होती, वह तो दुखी होने चाहिए, लेकिन ये तो सब खुश होकर बैठे हैं, घूमते हैं। तो रामा के पास उसका जवाब था। वह कहता है, बच्चों को कहता है कि इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है, क्योंकि वहाँ यह वाहन नहीं है। विलायत मतलब विदेश। तो रामा बताता था कि ये विदेशी है और वहाँ पर उसे गधे पर बैठने का दंड देकर भारत उसे भेजा गया है, क्योंकि विदेश में ये गधे नहीं है। एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र दिया कि हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना अन्याय की बात है। अब बच्चे बाहर निकलते हैं, घूमते हैं, जाते हैं, देखते हैं अंग्रेज़ों के छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे टट्टुओं पर बैठकर घूमते हैं प्रसन्न।
तो बच्चों को भी इच्छा होती है कि हमारे पास भी ये घोड़ा होना चाहिए, छोटा बच्चा होना चाहिए घोड़े का। तो पिताजी के पास जाते हैं तीनों बच्चे। पिताजी को कहा कि हमारे पास घोड़ा नहीं है तो ये तो अन्याय की बात है, हमें घोड़ा चाहिए। यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी वह अधिकार मिलना चाहिए। तो बच्चों ने कहा कि अगर अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी अधिकार मिलना चाहिए, हमें भी घोड़ा चाहिए। बाबूजी ने हंसते हुए पूछा, सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? बाबूजी ने कहा कि सफ़ेद टट्टू में ला दूँ तुम्हारे लिए, उस पर बैठोगे? तुम कहो के साथ ठेलम ठाल के उपरांत मैंने अगुआ होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया, सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है जिस पर बैठाकर सजा दी जाती है। तो एक कहता है कि तीन बच्चे थे, एक कहता कि तुम कहो, एक कहता कि तुम कहो। पिताजी के पास जाते ना कोई मांग करने के लिए, कोई जो है पैसे लेने के लिए कोई बात कहनी है, तो 3-4 बच्चे होते तो एक कहता कि तू कहो आगे, एक कहता कि तू कहो। तो फिर लेखिका महादेवी वर्मा जो है खुद आगे जाती है, कहती है कि नहीं, सफ़ेद टट्टू हमें नहीं चाहिए, सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है जिस पर बैठाकर सजा दी जाती है, हमें सफ़ेद टट्टू नहीं चाहिए। पता नहीं हमारे ज्ञान के वजस्त्र स्त्रोत रामा को बाबूजी ने डांटा या नहीं, परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया। फिर जो है रामा हमें ऐसा सतत गलत ज्ञान देता रहता था, तो उस पर पिताजी ने रामा को डांटा, सजा दी या नहीं ये तो हमें पता नहीं, लेकिन थोड़े दिनों के बाद हमने देखा कि एक छोटा सा बहुत ही सुंदर चॉकलेटी रंग का टट्टू वह आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया। बरामदा मतलब आंगन, ओसरी कहते हैं ना, जिसे गुजराती में कहते हैं ओसरी, बरामदा। तो बहुत ही आलीशान बंगला था, गार्डन था आगे, और एक और जो है वह बरामदा वह वहाँ पर था। तो एक बरामदे में, पश्चिम वाले बरामदे में वह बांधा गया था। पिताजी ले आते हैं बच्चों के लिए। बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए बनाया नहीं गया था, अतः बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाज़ा लगाया गया और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने, घूमने आदि की उसकी देखरेख के लिए छुट्टन नाम का साइज रखा गया। तो लेखिका कहते हैं कि बरामदा वह घोड़े बांधने के लिए तो बनाया नहीं था, इसीलिए बाहर से टट्टू को अंदर लाने के लिए जो दीवार थी वह दीवार तोड़कर वहाँ पर क्या लगाया गया, एक दरवाज़ा लगाया गया। आते ही दीवार तोड़ी गई और दीवार से तोड़कर वहाँ एक दरवाज़ा लगाया गया और दरवाजे से वह घोड़े को अंदर लाया गया और उसको वहाँ बांधा गया। और उसकी मालिश करने के लिए, उसके खाने पीने के लिए, खास उसकी देखरेख करने के लिए एक साइस, मतलब घोड़े को संभालने वाला जो होता है उसे साइस कहते हैं, नौकर। तो एक छुट्टन उसका नाम था, छुट्टन नाम का एक नौकर रखा गया। अब तो हम उस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित और आतंकित हुए। लेखिका कहती है कि वह छोटा टट्टू था, हम बहुत ही प्रभावित हुए और थोड़े डर भी गए। आतंकी मतलब थोड़े डर भी गए, क्योंकि हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ, न कोई विशेष नौकर रखा गया। रामा को तो नौकर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वह तो डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था और हमारी खिड़की तक दरवाज़ों में परिवर्तित नहीं हो सकी, जिससे हम रोजी और निक्की के साथ कूदने से कष्ट से मुक्त हो सकते। तो भयभीत हो गए, थोड़े प्रभावित हुए, क्योंकि विचार करते हैं बच्चे कि हमारे लिए और हमारे अन्य जो साथी प्राणी थे उसके लिए मकान में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ और न कोई खास नौकर रखा गया। रामा को तो नौकर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह तो डांटता रहता है, फटकारता रहता है, कभी कभी तो कान भी खींचता है, मारता भी है। पिताजी के पास कई बार हम गए, बच्चे कहते हैं कई बार गए कि भाई ये खिड़की जो है वह हटाकर वहाँ पर दरवाज़ा लगा दीजिए, लेकिन पिताजी ने जो है वह हमारी बात नहीं मानी। बाबूजी से यह सुनकर भी कि वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है। फिर बाबूजी ने कहा कि ये सब तुम्हारे लिए मैं लाया हूँ, तुम्हारी सवारी के लिए लाया हूँ, तुम्हें मतलब तुम उस पर बैठो इसलिए मैं लाया हूँ। हम सब 4-5 दिन उससे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे। ईर्ष्या होती है ना,
3 भाई बहन होते हैं, एक को चॉकलेट पिताजी ला कर देते हैं, कपड़े नए नए ला कर देते हैं, तो दूसरे 2 होते हैं उसको उसकी क्या होती है, ईर्ष्या होती है, उसको बुलाते भी नहीं हैं। हाँ, तो यहाँ पर ये नया आया तो उसके लिए दीवार गिरा कर नया दरवाज़ा लगाया गया, उसके लिए खास नौकर रखा गया। तो बच्चे जो है वह थोड़े दिन उससे नाराज रहते हैं, अप्रसन्न रहते हैं, परंतु अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त ही कर ली। लेकिन अंत में जो है वह छोटा टट्टू वह बच्चों इन सभी का वह मित्र हो जाता है। रामा से उसका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ कि उसे ताज रानी कहकर पुकारा जाता है। रामा से पूछा कि इसका नाम क्या है, तो रामा ने बताया कि ये ताज रानी है, इसका नाम ताज रानी है। ताजमहल का चित्र हमने देखा था और रामा और कल्लू को माँ की सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े सदैव हो गए। तो ताजमहल का चित्र तो हमने देखा था और रामा और कल्लू ये नौकर थे वह, और साथ ही साथ माँ भी कहानियाँ सुनाती थी। तो सभी कहानियों में रानी होती, एक रानी थी, राजा था, रानी, और रानी जो है वह बहुत ही दुखी रहती थी। ऐसी कहानियाँ सुनते सुनते हमें भी, इसका नाम भी रानी था तो हम भी उसके प्रति मतलब जो है दया दिखाने लगे। ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी वह यहाँ से कहानी की रानी की तरह निकाल दी गई है, यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या और सारा रोष करुणा से पिघल गया और हम उसे और अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे। तो ताजमहल जैसे रामा ने ये बताया कि ये ताजमहल की रानी है और कहानियों की रानी की तरह इसे भी वहाँ से निकाल दिया है, वहाँ के राजा ने इसको निकाल दिया है। यह कल्पना, लेखिका कहते हैं कि हमने ये सोचा, हमारे मन में ये विचार आया तो हमारी सारी ईर्ष्या, सारा क्रोध, सारा गुस्सा वह निकल गया और इस रानी के प्रति जो है वह हमें करुणा उत्पन्न हुई। तो यहाँ तक हम रखते हैं, अगले पीरियड में आगे का देखेंगे। तब तक धन्यवाद।